गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। करें आज की क्लास स्टार्ट। पाइप एंड सिस्टम की क्लास थर्ड है आज हमारी, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रही है कि सर क्वालिटी, एक ही क्लास हमारा 800-900 MB कंज्यूम कर जाता है। बस इसका सॉल्यूशन मैं कल या परसों की क्लास में निकालने वाला हूँ। सिर्फ 1 से 2 क्लास का टाइम दीजिए मेरे को। ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि सर एक ही क्लास में इतना डाटा कंज्यूम हो जाता है, इसका सॉल्यूशन मैं 1 से 2 दिन में निकाल दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखें। चलिए, टाइप 2 मैंने आपको पढ़ाया था। टाइप 2 में यदि कोई डाउट्स हो जो आपसे नहीं हुआ वो सॉल्व, तो उसको आप डिस्कशन कॉलम में डालें, वहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप 2 मेरी तरफ से कंप्लीट है। कोई डाउट आता डिस्कशन कॉलम में डालें, क्लास के टॉपिक के एंड में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ अब मैं ले रहा हूँ टाइप 6। अपने हिसाब से टाइप लूंगा मैं आगे पीछे करके, जो इंटरेस्टिंग है, जो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हैं उनको मैं पहले उठाऊंगा, ठीक है। चलो, टाइप 6 बहुत शानदार है। चलो, टाइप 6 में ना कैसे क्वेश्चन है, अल्टरनेट वर्किंग, पाइप्स की अल्टरनेट वर्किंग। जैसे एक पाइप भरने वाला, पाइप बी भी भरने वाला और पाइप सी खाली करने वाला, अल्टरनेट वर्किंग करेंगे एक एक करके। पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर सी खाली करेगा, फिर ए भरेगा, फिर बी भरेगा, फिर सी खाली करेगा। अल्टरनेट वर्किंग के बेसिस पर आज के सवाल हम करने वाले हैं। आज की क्लास पाइप्स की अल्टरनेट वर्किंग, बारी बारी से पाइप के खोले जाने पर, समझ आई बात, उसके ऊपर काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला सवाल टाइप 6 में मैं आता हूं। एक सवाल सबसे पहले मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं, लिखो जरा, फटाफट लिखो। वेट, लिखिए नहीं, 1 मिनट रुकिए सर। मैं लेता हूं टाइप 6 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है टाइप 6 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1? एक बंदर 50 मीटर, वेट, आराम से, शांति, पेशेंस रखें। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 मेन शीट का है ना। एक बंदर 50 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट 3 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। ज्ञात करो कितने समय बाद बंदर खंबे पर चढ़ जाएगा। चलो, सबसे पहले लिखना नहीं, मैं जो टास्क दे रहा हूं वो करके बताएं। टाइप 6 से ये है ना, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलो, बहुत शानदार सवाल है आज के हमारे, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, ये टाइप 6, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन, एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, एक टास्क, एक छोटा सा टास्क, बड़ा ही शानदार टास्क है कि 5 मीटर ऊंचा पोल है, खंबा पोल है ना, ये 5 मीटर ऊंचा एक पोल है। कितनी हाइट है इसकी? 5 मीटर। क्लियर। एक बंदर इस खंबे पर चढ़ना चाहता है। एक बंदर इस खंबे पर चढ़ना चाहता है, ठीक है। कैसे चढ़ना चाहता है? बंदर किस प्रकार से चढ़ता है? वो बंदर पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर ऐसे क्लाइंब करता है, छलांग लगाता है। पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर छलांग लगाएगा और दूसरे मिनट में, सेकंड मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाएगा। पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर छलांग लगाएगा, दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाएगा। क्लियर। फिर तीसरे मिनट में 2 मीटर ऊपर छलांग लगाएगा, थर्ड मिनट में फिर 2 मीटर छलांग लगाएगा। होता है ना, जैसे आप भी सोचो, आप भी कहीं कूदोगे ना ऐसे, तो थोड़ा सा तो फिसल ही जाओगे कूदने के बाद, है ना। वही कहानी कि पहले मिनट 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट 1 मीटर फिसल जाता है, फिर 2 मीटर चढ़ता है, फिर 1 मीटर फिसल जाता है। ये पैटर्न है भैया, ये 4th मिनट, चौथा मिनट है ना। इस पैटर्न में बंदर को आपको चढ़ाना है, ये पैटर्न है ना। 2 मीटर चढ़ेगा, 1 मीटर फिसलेगा, फिर 2 मीटर चढ़ेगा, 1 मीटर फिसलेगा, फिर 2 मीटर चढ़ेगा, 1 मीटर फिसलेगा। इस तरीके से 2 मीटर चढ़ेगा, 1 मीटर फिसलेगा, फिर 2 मीटर चढ़ेगा, 1 मीटर फिसलेगा, फिर 2 मीटर चढ़ेगा, 1 मीटर फिसलेगा। कितने मिनटों में वो यहां पहुंच जाएगा? 5 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ जाएगा। कितने मिनटों में, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। दिमाग लड़ा सकते हो क्या? बताओ। सवाल मेरा समझ में आया आप लोग? क्या सवाल है कि भैया बंदर जो है पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, फिर 2 मीटर चढ़ता है, फिर 1 मीटर फिसल जाता है, फिर 2 मीटर चलता है, फिर 1 मीटर फिसल जाता है। समझ आ रही है बात? क्लियर। इस पैटर्न में यदि वो यहां जाना चाहे, कितने मिनट लगेंगे? कितने मिनट लगेंगे मैं बताता हूं आपको, शांति से, आराम से। ये देखो, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं उठाया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक टास्क दिया आपको। इस टास्क के जरिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, है ना। ये जो टास्क लिया, इस टास्क के जरिए। क्लियर। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सुनिए, है ना। तो मैंने आपको क्या टास्क दिया? बंदर को यहां तक चढ़ाना है। बस यही है टाइप 6। इस सवाल से ही सारा सीख जाएंगे हम, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। यदि हम नॉर्मली बात करें, ठीक है, ये पैटर्न तो समझ ही गए ना आप, ये तो मिटा दो ना अब,
बस ये पैटर्न चलेगा, पहला मिनट, दूसरा मिनट, फिर तीसरा मिनट, चौथा मिनट, फिर पांचवा मिनट, छठा मिनट, सातवां मिनट, इसी पे चलेगा। यही पैटर्न चलता जाएगा। इसको मिटा देता हूं, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनो मेरी बात, क्या पिक्चर है ना। अच्छा 2 मिनट, टोटल इसका रिजल्ट 1 मीटर है क्या बताओ। तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है क्या बताओ। 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा कि नहीं चढ़ रहा हो बताओ मेरे को। 2 मिनट में टोटल 1 मीटर चढ़ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर 1 मीटर यदि 2 मिनट में चढ़ रहा है, 1 मीटर यदि 2 मिनट में चढ़ रहा है, 1 मीटर यदि 2 मिनट में चढ़ रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ। आप बोलोगे कि सर 1 मीटर यदि 2 मिनट में चढ़ रहा है तो 5 मीटर कितने में, तो इंटू 5 कर दें। तो आप बोलोगे कि सर 5 मीटर चढ़ने में 10 मिनट लगेंगे। ये थ्योरेटिकली यदि हम बात करें ना, थ्योरी बेसिस पर, है ना, तो इसका उत्तर क्या आएगा 10 मिनट। कि भैया यदि 1 मीटर वो 2 मिनट में चढ़ रहा है तो 5 मीटर इंटू 5 मीटर 10 मिनट में चढ़ जाएगा। गलत उत्तर है, इसका उत्तर आएगा 7 मिनट। हमारी थ्योरी फेल हो गई, गलत है, सब गलत है। इसका उत्तर आएगा 7 मिनट। चलो अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल, ये समस्या है टाइप 6 में, ये समस्या है। समझ आ रही बात। आप जो निकालेंगे वो उत्तर होगा ही नहीं, उत्तर कुछ और होगा इस टाइप में। तो इस टाइप में ये प्रॉब्लम है। तो अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, अब देखिए हम प्रैक्टिकल करते, थ्योरी छोड़ो तो प्रैक्टिकल करते हैं। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ाएंगे, फिर 1 मीटर फिसलेगा, फिर 2 मीटर चढ़ाएंगे, फिर 1 मीटर फिसलेगा। चलो तो 5 मीटर है ना, 1 2 3 4 5 मीटर। चलो भैया पहले मिनट, अब मिनट बाय मिनट, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, टाइम को रन करेंगे। टाइम के हिसाब से बंदर अपने आप एक्शन करेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना। चलो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ेगा ऊपर। ये फर्स्ट मिनट में बंदर बताओ यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। ये पहला मिनट, पहले मिनट में बंदर यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। दूसरे मिनट में बंदर 1 मीटर फिसलने वाला है। सेकंड मिनट में 1 मीटर फिसल के वापस यहां आ जाएगा क्या, मतलब इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं, यहां आ जाएगा, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ऐसे, है ना। ये दूसरे मिनट में बंदर आपका यहां आ गया। बोलो आया कि नहीं आया, मतलब यहां फिसल गया, इसको मैं ऐसे बता रहा हूं, है ना, मतलब इस लेवल पे आ गया 2 मिनट में बंदर। अब तीसरे मिनट में फिर वो 2 मीटर ऊपर जाएगा, तीसरे मिनट में फिर वो 2 मीटर ऊपर जाएगा। समझ आई बात। तीसरे मिनट में देखो फिर यहां से 1 1 2, तीसरे मिनट में 2 मीटर ऊपर गया, फिर चौथे मिनट में फिर 1 मीटर नीचे आएगा, इस लेवल पे आ जाएगा वापस चौथे मिनट में, ये 1 मीटर नीचे। ये 4th मिनट है ना, चौथे मिनट में यहां आ गया, ठीक है। अब 5वें मिनट में फिर 2 मीटर ऊपर जाएगा, इस लेवल पे है, यहां से यहां पहुंच जाएगा। 5वें मिनट में फिर यहां आ गया वो, क्लियर, यहां तक आना है। 6वें मिनट में, 6th मिनट में फिर 1 मीटर नीचे आएगा, यहां से यहां आ जाएगा क्या, मतलब यहां से यहां, मतलब इसको टेढ़ा बुक करके बता रहा हूं, है ना। ये 6वां मिनट है। अच्छा अब वो इस लेवल पे है क्या बंदर, अब सीधे यहां से यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। 7वें मिनट में, 7वें मिनट में सीधे यहां पहुंच के इसको पकड़ लेगा, अब थोड़ी ना फिसलेगा। तो बताओ जरा 7 मिनट में चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया। ये समझ में आना चाहिए। एक बंदर को यदि आप नहीं चढ़ा सकते इस खंबे पे, तो जीवन में आप क्या कर पाओगे सोचो। पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर, ये मिनट से, फर्स्ट मिनट, सेकंड मिनट, थर्ड मिनट, 4th मिनट, 5th मिनट, 6th मिनट, 7th मिनट। पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर, फिर 1 मीटर नीचे, 2 मीटर ऊपर, 1 मीटर नीचे, 2 मीटर ऊपर, 1 मीटर नीचे, 2 1 2 1 2 1 2 1 करते करते 7वें मिनट में टॉप पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो बताओ प्रैक्टिकली इसका आंसर 7 मिनट है कि नहीं है। बोलो 7 मिनट है कि नहीं है। अब सवाल यह है कि सर इसका सही उत्तर तो 7 मिनट से, तो फिर ये करना गलत है। थ्योरी बेसिस पर हम जा नहीं सकते। यदि इसका उत्तर 7 मिनट है तो सवाल ये उठता है कि सर हम थ्योरी बेसिस पर तो फिर जा ही नहीं सकते, थ्योरी तो गलत उत्तर दे रहा है, ये मेथड तो हमारा मैथ्स फेल हो रहा है, गलत उत्तर दे रहा है। तो फिर अब सवाल उठता है कि क्या सर ऐसे नहीं करेंगे, इस सवाल को ऐसे ही करेंगे। यदि ऐसे ही सवाल को करेंगे तो फिर सवाल उठता है यदि 100 मीटर का खंबा होता तो 100 मीटर तक क्या हम ऐसे ऐसे करते रहते क्या ऊपर तक। अब मैं बताता हूं सही उत्तर लाने के लिए कैसे सॉल्व करना है, सही उत्तर तक पहुंचने के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। मैंने बोला ना, देखो थ्योरी तो आपकी गलत हो गई ना। हम क्या हिसाब लगाते हैं कि भैया 1 मीटर काम 2 मिनट में हो रहा है। यदि 1 मीटर काम 2 मिनट में तो 5 मीटर काम 5 दूनी 10 मिनट में, 10 मिनट उत्तर आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं इसका उत्तर तो 7 ही मिनट है। ये समस्या है। इस टाइप में ये सस्पेंस है, ये ट्विस्ट है। समझ आ रही बात। अब बस यही है इस सवाल की कहानी। अब देखिए क्या करेंगे। अच्छा अब देखो, एक साइकिल आराम से, एक साइकिल आपका 2 मिनट का है कि नहीं है बताओ। एक साइकिल 2 मिनट का है। 2 मिनट में कितना वर्क हो रहा है बताओ। 1 मीटर वर्क हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना।
एक साइकिल 2 मिनट का, 2 मिनट में 1 मीटर काम हो रहा कि नहीं हो रहा, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर? अब देखो सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, अब सुनिए मेरी बात, है ना। 1 मीटर 2 मिनट में तो डायरेक्ट 5 मीटर, डायरेक्ट 5 नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या बनाना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सवाल में आपको टारगेट बनाना सीखना है। क्या बनाना है? टारगेट। टारगेट कैसे बनाओगे? टारगेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बस ये सीख गए तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके नहीं करना पड़ेगा, सीधे यहीं से उत्तर आएगा। टारगेट, टारगेट कैसे बनाओगे? टोटल वर्क कितना है? 5। टोटल वर्क माइनस पॉजिटिव वर्किंग पर साइकिल, ये एक साइकिल है ना। ये 2 मिनट का एक साइकिल है ना। +2 -1 +2 -1 +2 -1, तो +2 -1 2 मिनट का एक जैसा सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसलिए साइकिल 2 मिनट का हुआ। यदि 3 पाइप होते ए बी सी, तो फिर ए बी सी 3 मिनट का एक सेट बनता कि नहीं बनता, एक साइकिल। यहां 2 मिनट का एक साइकिल बनेगा। 2 मिनट में देखो 1 मीटर वर्क हो रहा कि नहीं हो रहा आप लोगों का, है ना। 2 मिनट में कितना वर्क हो रहा है? 1 मीटर। क्लियर? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, 2 मिनट में 1 मीटर। अब आपको टारगेट कैसे बनेगा? टोटल वर्क माइनस एक साइकिल का पॉजिटिव वर्क। इस एक साइकिल में पॉजिटिव वर्किंग +2 है कि नहीं है? इस एक साइकिल में पॉजिटिव वर्किंग +2 है कि नहीं है, बताइए। 5 - 2, सो टारगेट विल बी 3 मीटर। डायरेक्ट 5 मीटर पे नहीं कूदना, आपको कहां कूदना है? डायरेक्ट 5 मीटर पे मत कूदो। जब डायरेक्ट 5 मीटर पे कूदते हो इंटू 5 करके 10 मिनट, आप आगे पहुंच जाते हो। बंदर तो 7 मिनट में चढ़ के बैठा, तो पूरे 5 मीटर पे डायरेक्ट नहीं कूदना आपको। कहां कूदना है? सीधे 3 मीटर। 5 मीटर पे डायरेक्ट नहीं कूदना, पहले 3 मीटर पे कूदो, फिर उसके बाद बाकी की यात्रा पैदल करोगे आप। इन सवालों में सही उत्तर तक जाने के लिए क्या करना है? डायरेक्ट जंप मत मारो पूरा, थोड़ा सा पहले रुको। डायरेक्ट जंप मत मारो, डेस्टिनेशन से थोड़ा सा पहले रुके। कितना पहले? डेस्टिनेशन से कितना पहले आपका हवाई जहाज लैंड होना चाहिए? एक साइकिल का पॉजिटिव वर्किंग, तो 5 - 2 कहां पे लैंड करो अपना हवाई जहाज? 3, है ना। 5 मीटर टोटल जाना है, 5 मीटर में से 3 मीटर पे लैंडिंग करो, बाकी का 2 मीटर हम पैदल यात्रा करेंगे। समझ आई बात? इन सवाल सही उत्तर तक पहुंचने का तरीका ये है। समझ आई बात? तो कैसे सेट करोगे टारगेट? टोटल वर्क, टोटल जितना भी है, माइनस पॉजिटिव वर्किंग पर साइकिल। एक साइकिल का पॉजिटिव वर्क कैसे शो करो इसको? पॉजिटिव वर्क पर साइकिल, है ना, ऐसे करके। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना। पॉजिटिव वर्क पर साइकिल, बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है इसमें किसी को, है ना। तो पॉजिटिव वर्क पर साइकिल, टोटल वर्क 5 में से पॉजिटिव वर्क पर साइकिल आप माइनस करेंगे। समझ आई बात? 3 मीटर, तो सीधे 5 मीटर पे नहीं कूदेंगे, थोड़ा सा पहले। तो इन सवालों का निष्कर्ष ये है, बस खत्म हो गया टाइप 6, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। आपने टाइप 6 में क्या सीखा कि सही उत्तर तक जाने के लिए इन सवालों में जितना काम करना है पूरा उतने पे जंप मत मारो, थोड़ा सा पहले तक जंप मारो। कितना पहले तक जंप मारो? एक साइकिल का जो पॉजिटिव वर्किंग है उतना पहले, तो 5 में 2 इधर पे, यानी कि 3 मीटर पे लैंड करो, फिर बाकी 2 मीटर पैदल चलेंगे, ऐसा है ना। चलिए, तो डायरेक्ट सेट करोगे आप 3 मीटर को। 1 मीटर 2 मिनट में, तो 3 मीटर इंटू 3, तो बताओ टोटल काम है 5 मीटर। 5 मीटर में से 3 मीटर 6 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। खुद से करना है अगला सवाल। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1, ये टास्क मैंने दिया था आपको, है ना। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 मीटर 6 मिनट में, बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर है? इतनी सी बात है ना। 3 मीटर कितने मिनट में? 6 मिनट में। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, है ना। 5 मीटर में से 3 मीटर 6 मिनट में, ठीक है। 3 मीटर 6 मिनट में। अब कितने मिनट कट चुके? 6 मिनट कट चुके। अब 7वें मिनट की बारी। अच्छा, 7वां मिनट इस पे आएगा क्या? पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, 5वां मिनट, 6वां मिनट। 7वां मिनट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? 5, 6, 7वां मिनट इस पे आएगा कि नहीं आएगा? तो अगले मिनट में क्या होने वाला है? अगले मिनट में सीधे 2 मीटर चढ़ेगा बंदर। हो गया 5 पूरा? हो गया कि नहीं हो गया 5 पूरा? बताओ 6 और 1 7 मिनट। आंसर आया कि नहीं आया?
बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, समझे क्या नहीं समझे बात को। क्या कहानी थी? 5 मीटर का पोल था, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ेगा, दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसलेगा, तो 2 मिनट में कितना काम हो रहा था? 1। कुछ नहीं करना है, सीधे 1 मीटर 2 मिनट में, तो 5 मीटर नहीं, 5 - 2, एक साइकिल का पॉजिटिव वर्किंग माइनस करो, यानी कि 5 - 2, सीधे कितने मीटर चढ़ाओ? पहले 3। 1 मीटर 2 मिनट में, तो 3 मीटर 6 मिनट में, 3 मीटर 6 मिनट में, तो 7वां मिनट में सीधे 2 मीटर का हिसाब किताब बैठेगा ना, तो 3 और 2 हो गया 5, कितने मिनट में? 7 मिनट में। समझे कि नहीं समझे बताओ। अब मैं आ रहा हूँ, रिपीट करके देख लेना, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, है ना, ठीक है, टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहा हूँ अब मैं, ठीक है। विजिबल है ना, सभी को दिख रहा है प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चल, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 पर आ रहा हूँ अब मैं, है ना, बंदर वाले पे। मिटा दो इस सवाल को, है ना, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, चिंता मत करो आप, है ना, डोंट वरी। मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो अब टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 मेन शीट, है ना, मेन शीट का, प्रैक्टिस शीट के भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसके, क्योंकि प्रैक्टिस शीट में टफ सवाल है। चलो करते हैं बात। बंदर बंदर बंदर, चलो भाई, मेन शीट, मेन शीट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1, एक बंदर 50 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ता है। कितने मीटर का खंबा है? 50 मीटर। 50 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, पहले मिनट 3 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट 2 मीटर फिसल जाता है। पहले मिनट 3 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट 2 मीटर फिसल जाता है, बस यही पैटर्न जारी रहता है। तो आप देखो जरा, एक साइकिल आपका 2 मिनट का बना कि नहीं बना? एक साइकिल कितने का बना? 2 मिनट का, है ना। 2 मिनट का एक साइकिल, और वर्क कितना हुआ? 1 मीटर वर्क हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 2 मिनट का एक साइकिल और 1 मीटर वर्क हुआ कि नहीं हुआ? 1 मीटर 2 मिनट में, तो 50 मीटर नहीं, टारगेट कैसे बनाओगे? हमेशा टारगेट कैसे बनाओगे? 50 माइनस एक साइकिल का पॉजिटिव वर्क, यानी कि टारगेट बनेगा 47 मीटर। एक साइकिल का प्लस वाला वैल्यू उसमें से माइनस कर दो, बस ये टारगेट बनेगा 47। तो 1 मीटर 2 मिनट में, तो 47 मीटर कितने मिनट में? तो इंटू 47 इंटू 47, तो देखो भैया 50 में से 47 मीटर, 50 में से 47 मीटर कितने में हुआ? 94 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ बताओ ज़रा। 50 में से 47 मीटर 94 मिनट में हुआ कि नहीं हुआ बताइए। 47 टू 94 मिनट। अब 48वां मिनट, सॉरी 95वां मिनट, अगला मिनट किसका टर्न है? 3 मीटर का टर्न है क्या बताओ? 94 मिनट इस पे पूरा होगा ना, क्योंकि ये तो 2-2 मिनट का सेट है ना, तो 2-2 मिनट के 47 सेट, तो 94वां मिनट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। अब 95वां मिनट यहाँ पे आएगा, तो 95वां मिनट अपने आप में वो 1 मिनट है, ठीक है। तो 95 मिनट की बात करेंगे तो 1 मिनट में बताइए 3 मीटर काम होगा कि नहीं होगा? तो 47 और 3 कितना हो गया? 50 मीटर। क्लियर। कितने मिनट में? 95 मिनट में। तो बताओ आंसर 95 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? फिर से बता रहा हूं क्या करना है। ये तो सवाल ने दिया है, पहले मिनट 3 चढ़ेगा, दूसरे मिनट 2 फिसलेगा, तो रिजल्ट 2 मिनट का 1 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? +3 - 2, 2 मिनट में 1 मीटर। अब टारगेट 50 माइनस एक साइकिल का पॉजिटिव वर्क 47, तो 1 मीटर 2 मिनट में, तो 47 मीटर कितने मिनट में? इंटू 47 47 मीटर 94 मिनट में। क्लियर। 47 मीटर, तो 50 में 47 गया, 3 मीटर चढ़ना बाकी, 94 मिनट हो चुके, 94 मिनट हो चुके, 95वां मिनट 95th वाला मिनट किसकी बारी है? इसका टर्न आएगा 3 मीटर, 3 हो गया 50, सीधे 95 मिनट आंसर आएगा। समझे क्या बात को? क्लियर। चलो अभी मैं आ रहा हूं नेक्स्ट। अब मैं एक सवाल लेना चाहता हूं, कहां से मैं आपको बताता हूं। देखो एक सवाल मैं लेना चाहता हूं टाइप 6 का प्रैक्टिस शीट वाला। मैं चाहता हूं ऐसा बंदर वाला एक और सवाल करवाऊं आपको, है ना। ये ऐसा बंदर वाला एक और सवाल मैं आपको करवाऊं, ऐसा मैं चाहता हूं। इसलिए अब एक सवाल मैं प्रैक्टिस शीट का ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलो भैया आजा, मिटाऊं इसको, है ना। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, ऐसा ही बंदर वाला, ताकि आपकी प्रैक्टिस करवा सकूं थोड़ी सी, है ना। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखो, मिटा रहा हूं इसको, है ना, आराम से कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 1।
चलो आ जाओ भाई आ जाओ। प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज दैट? एक बंदर 120 मीटर ऊंचा पोल है भैया। ये प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ ना। 120 मीटर का पोल है, पहले मिनट 6 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट 4 मीटर फिसल जाता है। चल भाई, पहले मिनट 6 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट 4 मीटर फिसल जाता है। तब देखो जरा रिजल्ट 2 मीटर आ रहा है क्या? तो यानी कि कहने का मतलब एक साइकिल एक साइकिल 2 मिनट का, और रिजल्ट 2 मीटर आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 मीटर 2 मिनट में। कुछ नहीं करना, टारगेट सेट करो। ये साइकिल कैसे बना रहा हूं, समझ आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, है ना। पहले मिनट 6 मीटर चढ़ता, दूसरे में 4 मीटर फिसलता, लिखा हुआ है। तो 2 मिनट का रिजल्ट 6 - 4 + 2, तो 2 मिनट में 2 मीटर। क्लियर? टारगेट कैसे बनाएंगे? टोटल वर्क माइनस पॉजिटिव वर्किंग एक साइकिल का -6, 114 मीटर टारगेट आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बोलो। 114 मीटर सीधे कूद जाएं, फिर 120 में से 114 कूद जाने के बाद बाकी 6 मीटर पैदल यात्रा करेंगे हम, है ना। ठीक है, डांडी यात्रा। चलो इधर देखो, 2 मीटर 2 मिनट में, तो 114 मीटर 114 मिनट में आ जाएगा क्या सीधे? है ना, सीधी सी बात है। 120 में से 114 मीटर 114 मिनट में, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? है ना, 2 मीटर 2 मिनट में, तो भैया 114 मीटर 114 मिनट में। ठीक है, अब 115वां मिनट, अगला मिनट किसकी बारी है? ये फर्स्ट मिनट आएगा। 115वां मिनट यानी कि पहला मिनट 6 मीटर हो गया टारगेट पूरा। बताओ 115 मिनट इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 115 मिनट इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ऑप्शन डी, है ना। ठीक है, बिलो इन द सेकंड मिनट। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर? 115 मिनट। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आता हूँ मैं कहाँ आता हूँ मैं, रुको ज़रा 1 मिनट। मेन शीट जो है ना, रुको मैं बताता हूँ। मेन शीट में तो ये जो बंदर वाले सवाल है ना, ये हूबहू टाइम एंड वो पाइप एंड सिस्टम जैसे ही है कि पाइप ए 6 लीटर भरता है और पाइप बी अगले मिनट में 4 लीटर खाली करता है ना। एम्प्टी वाला, खाली करने वाला पाइप होता ना। पाइप ए 6 लीटर भरेगा पहले मिनट में, और दूसरे मिनट में पाइप बी 4 मीटर खाली करेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? फिर 6 लीटर भरेगा, फिर 4 लीटर खाली करेगा। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, ये बंदर वाला कॉन्सेप्ट वही वाले सवाल हो गए कि नहीं हो गए, बारी बारी से पाइप और टंकी वाले। क्लियर? भरेगा खाली करेगा, भरेगा खाली करेगा। तो सेम गणित देखो, फिजिकल सिचुएशन, फिजिकल चीजें चेंज हैं, लेकिन मैथमेटिकल टास्क बंदर वाला सवाल हो, बारी बारी से पाइप को खोलने वाला सवाल हो, एक ही बात हो गई कि नहीं हो गई? पहले मिनट में वो भरने वाला भरेगा, दूसरा पाइप खाली करेगा, फिर भरेगा, फिर खाली करेगा। समझ आई बात? चलो तो आ जाते हैं अब हम कुछ क्वेश्चन थे टाइप फर्स्ट में। मेन शीट के टाइप फर्स्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मतलब इस प्रकार के जितने भी सवाल है ना शीट के बारी बारी से करने वाले, वो सारे उठा रहा हूं मैं आपके सामने, है ना। चलो मिटाऊं इसको, है ना, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, हाँ ये टाइप 6 पढ़ रहे हैं, लेकिन टाइप 6 के जैसे सवाल टाइप फर्स्ट में भी है कुछ कुछ। तो टाइप फर्स्ट के भी सारे सवाल हम कवर कर ही लेते हैं, क्यों छोड़े, है ना। टाइप 6 बाद में करते हैं, अभी टाइप फर्स्ट के सारे सवाल कर लेते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे बिल्कुल। सवाल नंबर 5 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? चलो टाइप फर्स्ट मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 5। एक पाइप किसी टंकी को 20 दिन में भरता है। एक पाइप, उसको पहले पाइप को फर्स्ट मान लेता हूं, है ना। पहला पाइप 20 दिन में भरता है, और दूसरा पाइप भैया 25 दिन में खाली करता है। ये भरता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, खाली करने वाला। 20 और 25 का एलसीएम 100 लीटर का टैंक हो गया, है ना। 25 100, 25 4 भर रहा है, प्लस आएगा, खाली कर रहा माइनस आएगा। क्लियर? अब क्या बोला, यदि ये एक दिन छोड़ के एक दिन चलाए जाते हैं, बारी बारी से चलाना है इनको। कैसे चलाना है? बारी बारी से। यदि बारी बारी से चलाना है तो कहने का मतलब फर्स्ट डे 5 लीटर भरेगा, सेकेंड डे 4 लीटर खाली करेगा। तो बताओ 2 दिन का वर्क 1 लीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो एक साइकिल बनेगा आपका 2 दिन का, और बताइए 2 दिन का वर्क 1 लीटर होगा कि नहीं होगा बताओ? 2 दिन का वर्क 1 लीटर होगा कि नहीं होगा बताइए? बोलो समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये है कि 2 दिन का वर्क कितना होगा? 1 लीटर। बोलो क्लियर है? इतनी सी बात है ना। या फिर 1 लीटर कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है,
यदि 1 लीटर 2 दिन में, ठीक है, तब टारगेट भैया, टारगेट कैसे बनाते हैं? टोटल वर्क माइनस एक साइकिल का पॉजिटिव वर्क 5। टारगेट होगा भैया 95 लीटर। चलो भैया 1 लीटर, ये क्या है? ये 1 लीटर। 1 लीटर 2 दिन में, तो 95 लीटर कितने दिन में? इंटू 95 कर दूं तो टोटल टारगेट है 100 लीटर भरना। 100 में से 95 लीटर कितने टाइम में भरा? 190 दिन। दिन नहीं आना चाहिए, मिनट में आना चाहिए डाटा। मिनट में, घंटे में, दिन में हो तो दिन चलने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब 151वां मिनट ये वाला आएगा कि नहीं आएगा पहले दिन पे? अरे भैया 2 दिन के 95 सेट हो गए, तो पूरा सेट यहाँ पे खत्म हुआ होगा। तो अगला मिनट 151वां मिनट है, 191th मिनट, 151वां मिनट इस पे आएगा कि नहीं आएगा? सॉरी मिनट नहीं, दिन है, तो अगले दिन में सीधे 5 हो गया 100 पूरा। बताओ 191 डेज आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? ये टारगेट 100 लीटर पे मत कूद जाना सीधे। यदि 100 लीटर करोगे तो 200 दिन आंसर आएगा, जबकि 191 डेज में ही भर गया आपका टैंक। तो समझ आ रही बात? देखो बंदर वालों सवालों से कैसे रिलेट हो रहे हैं सवाल, समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? रिपीट कर करके देखो, सारे सवाल करवा रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ इस प्रकार के, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट मेन शीट क्वेश्चन नंबर 6 मिटा दो इसको, है ना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आराम से देख लो इसको, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल में बोला गया बारी बारी से पाइप को खोलोगे, पहले ये खुलेगा फिर ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा फिर ये खुलेगा, एक एक दिन, है ना, पहला दूसरा ऐसे करके, ठीक है। चलो भैया मेन शीट टाइप फर्स्ट में ही हूं मैं अभी। टाइप फर्स्ट मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 6। चलो, एक पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में भरता है, एक पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप 40 मिनट में खाली करता है। ये भरता है, ये खाली करता है, क्लियर? ये भरता है और ये खाली करता है, ठीक है ना, है ना। इनको एक दिन छोड़कर एक दिन चलाए, 30 और 40 का एलसीएम बताइए, 120 लीटर आएगा क्या? 34 जा और 43 जा, है ना, और 43 सा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये एक दिन छोड़ के एक दिन चलाए जाते हैं, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा भैया? पहला दिन। ये सवाल करवाना नहीं चाहिए था आपको, खुद को करना चाहिए था। पहले मिनट, एक दिन छोड़ के एक दिन लिखा है, नहीं गलत लिखा है ये, नहीं दिन में ये ना पूरा डाटा, सॉरी मिनट में है ना यार। एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं आएगा, पाइप को एक एक करके मिनट बाय मिनट खोला गया, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं, गलत लिखा है वो। यहाँ मिनट में दिया है तो वो भी 1 मिनट छोड़ के अगले मिनट, यानी कि पहले मिनट पहला पाइप, दूसरे मिनट दूसरा पाइप, ऐसा कहना चाह रहा है वो, है ना। फर्स्ट मिनट और सेकंड मिनट, क्लियर, ठीक है। अभी मैं अच्छे क्वेश्चंस पर भी जा रहा हूँ, ठीक है, इजी सवाल है। +4 और इधर आएगा -3, क्लियर। तो अब देखो जरा, 2 मिनट में 1 लीटर हो रहा क्या नहीं हो रहा, बताओ 2 मिनट में। तो एक साइकिल 2 मिनट का, है ना। और बताइए 1 लीटर वर्क हो रहा क्या नहीं हो रहा? टारगेट भैया, टारगेट की बात करोगे तो 120 माइनस एक साइकिल का पॉजिटिव वर्क 4, 116 लीटर का टारगेट होगा। चलो 1 लीटर 2 मिनट में, तो 116 लीटर कितने मिनट में कर दो, इंटू 116। तो देखो जरा, टोटल 120 लीटर में से 116 लीटर कितने टाइम में भरा? 232 मिनट में भरा कि नहीं भरा, बताओ। क्लियर है? इतनी सी बात है ना। 116 लीटर 232 मिनट में भरा कि नहीं भरा? 120 में से 116 गया, तो बताओ 4 बचा कि नहीं बचा? अब 233वां मिनट, सीधे 1 मिनट में 4, अगले मिनट में सीधे 4 भर देगा क्या? सीधे 4 हो गया सेट, 120 लीटर, है ना। 233 मिनट आंसर आएगा क्या? 233 मिनट्स। बोलो क्लियर है? 233 मिनट आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इतनी सी बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 6 था। सवाल नंबर 7 ऐसा नहीं है, अलग टाइप का है, उसको नहीं करवा रहा हूं मैं। 8 भी अलग है, 9 भी अलग है, 10 भी अलग है, क्लियर। अब टाइप फर्स्ट, शांति रखना, आराम से, है ना, इजी, ठीक है। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाऊंगा मैं, है ना, ठीक है। चलो मिटाता हूँ इसको। अच्छा हाथ सेट हो चुका है आपका इस पर शायद, जहाँ तक मेरे को इस बार 1 मिनट रुको, है ना।
रुकिए जरा 2 सेकंड। गिर क्यों जाता है बे? गिर जाता है ये। चलो देखो, मिटाओ इसको, है ना। अब एक सवाल मेरे को ना प्रैक्टिस शीट का करवाना है, टाइप फर्स्ट का। उसमें बहुत अच्छा सवाल है एक। 30 दिन में भरता है, एक दिन छोड़कर एक दिन चला जाता है, टैंक कितने दिन में भरेगा? ओके ठीक है। 20 दिन, सी दिन ठीक है, हमेशा खुला रहता है, बी के साथ 1 घंटा है तथा 1 घंटा सी काम करता है। ओके ठीक है। चलो मिटाओ इसको, है ना, मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान रखना है, टाइप फर्स्ट मेन शीट क्वेश्चन नंबर 6 है। वापस टाइप 6 पे आऊँगा मैं, है ना। कुछ क्वेश्चन इधर रह गए उसके। टारगेट कैसे बनाना है? टोटल वर्क माइनस पॉजिटिव वर्किंग। क्लियर। चलो अब मैं आता हूँ टाइप फर्स्ट प्रैक्टिस शीट। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ना प्रैक्टिस शीट में से। टाइप फर्स्ट प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर, टाइप फर्स्ट प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 1 मिनट रुको ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 ऐसा ही है ना, ठीक है। 12 दिन में भरता है, दूसरा 20 दिन में खाली करता है। एक 12 दिन में भरता है पॉजिटिव वर्किंग, दूसरा 20 दिन में खाली करता नेगेटिव वर्किंग। 12 और 20 का एलसीएम आएगा 60। 12 5 ज़ा 60, 20 3 ज़ा 60। क्लियर। चलिए अब देखिए क्या करना भैया, एक दिन छोड़ के एक दिन खोलना है इनको, ठीक है। पहले दिन फर्स्ट डे, सेकंड डे, पहले दिन ये 5 लीटर भरेगा, 3 खाली करेगा। अब देखो 2 दिन का टोटल वर्क बताओ 2 लीटर है क्या? तो एक साइकिल आप देखिए ज़रा, एक साइकिल 2 दिन का बनेगा और वर्क 2 लीटर आएगा कि नहीं आएगा बताइए। एक साइकिल 2 दिन का बनेगा और वर्क 2 लीटर आएगा कि नहीं आएगा? अब टारगेट, चलो भाई टारगेट पे आते हैं। टारगेट कैसे आएगा? टोटल वर्क 60 माइनस 5 55, टारगेट है 55 का। अब आया संकट, धर्म संकट। अब सुनो मेरी बात, अब कहानी क्या है ना, अब क्या करोगे आप? 55 लीटर है ना, 2 लीटर 2 दिन में, तो 55 लीटर कितने दिन में? अब बताओ क्या 2 के टेबल में 55 आएगा क्या? ये दिक्कत आई, अभी तक ये दिक्कत नहीं थी हमारे साथ, है ना। क्या 55 लीटर 2 के टेबल में आएगा क्या? यदि 55 की जगह 50 होता, 50 मान लो 55 की जगह 50 होता, तो इसकी सेटिंग जम जाती। 50 2 में इंटू 25 करते हैं, 2 में इंटू 25 बताओ 50 लीटर बन जाता कि नहीं बन जाता? बोलो समझे कि नहीं? शांति रखना आराम से, है ना। कुछ ट्विस्ट है कहानी में, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, कुछ नया ज्ञान यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, है ना। देखो इधर पे क्या है कहानी, सुनो। 2 लीटर 2 दिन में, तो भैया ऐसा है, ठीक है। 2 लीटर 2 दिन में, तो 55 लीटर कितने दिन में? 55 की जगह 50 होता ना, तो 2 इंटू 25 हो जाता, 50 लीटर 50 दिन में, ठीक है। लेकिन 55 के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? 27.5 लगाना पड़ेगा क्या? 50 बनाना होता तो इंटू 25, लेकिन 55 बनाने के लिए 27.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो 55 लीटर बनाने के लिए 27.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक नियम है, नियम ये है कि इसमें दशमलव वाली संख्या का गुणा आप नहीं कर सकते। इस साइकिल में डेसिमल वाली संख्या का गुणा आप नहीं कर सकते, है ना। ऐसा दिमाग बिल्कुल मत भिड़ा देना कि 2 लीटर 2 दिन में तो 55 लीटर 55 दिन में। ऐसा पाप यदि आपने किया बहुत बड़ी सजा मिलेगी। 2 लीटर 2 दिन में तो 55 लीटर 55 दिन में, घोर अन्याय है। इससे बड़ा पाप गणित की दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं और न कभी होगा शायद, जो आप करोगे यदि ऐसा करोगे तो। 2 लीटर 2 दिन में तो 55 लीटर 55 दिन में, तो फिर तो 60 लीटर 60 ही दिन चिपका दो ना, सीधे यार पिक्चर ही खत्म हो गई यदि इतना ही कर रहे हो, ठीक है। ध्यान रखना इसमें डेसिमल वाले का गुणा नहीं होगा। 2 के टेबल में ये आता कि नहीं आता ये देखो। 50 होता तो सिटिंग जम जाती, क्योंकि 2 के पहाड़े में 50 25 बार में आ जाता। 2 के पहाड़े में 55 नहीं आएगा, 2 के पहाड़े में 55 नहीं आएगा। समझ आई बात? अब ध्यान रखना, अब हमें टारगेट करना पड़ेगा चेंज। जब भी इसके टेबल में, इसके पहाड़े में ये न आए,
2 के टेबल में 2 के पहाड़े में ये ना आए तो फिर टारगेट आपको बदलना पड़ेगा, टारगेट बदलना पड़ेगा। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूं? इसका मल्टीपल होना जरूरी है टारगेट को। आपने जो टारगेट बनाए यदि इसका मल्टीपल नहीं है तो टारगेट बदलना पड़ेगा। ये केस हमारे सामने पहली बार आया आज की क्लास में कि भैया जो नंबर है इसका मल्टीपल नहीं। जितने भी सवाल थे सब सवालों में ये जो सिखा रहा हूं आगे सवालों में यूज होगा, है ना, इसका मल्टीपल यहां पे होना चाहिए। समझ आई बात? तो अब देखो, तो 55 के आसपास इसके मल्टीपल कौन है? 55 के आसपास इसके मल्टीपल कौन है? एक तो 56, आगे जाओगे तो 56 और पीछे जाओगे तो 54। 54 भी ले सकते हो, 56 भी ले सकते हो, किसी से भी काम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निवेदन, विनम्र निवेदन, शांति से, आराम से। जब इसके टेबल में यह ना आए तो जबरदस्ती दशमलव वाला गुणा करके जबरदस्ती 55 की सेटिंग मत जमाना, गलत है। क्यों गलत है ये कहानी, ये किस्सा मैं बाद में बताऊंगा आपको क्यों गलत है, ऐसा मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, ऐसा है कि भैया 55 के एडजेसेंट, बिल्कुल 55 से चिपक के 2 का मल्टीपल, एक तो आगे है एक पीछे है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखें आपको हमेशा आगे वाला मल्टीपल लेना है। एक चीज जो आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूं ये मत सोचो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले जो करना है वो करो मेरे साथ साथ। समझ आई बात? ठीक है। अब देखो क्या है कहानी, जब भी मल्टीपल में ना आए, जब भी इसके पहाड़े में ना आए तो हमेशा ठीक अगला वाला मल्टीपल, जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल, जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल, या फिर ठीक अगला, ठीक अलगा नहीं रे, अगला, ठीक अगला गुणज लेंगे आप। समझ आई बात? क्लियर? क्या लेंगे फिर? ठीक अगला, ठीक अगला। 55 पे 56, 58 पे मत चले जाना, फिर पाप हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, है ना। जस्ट नेक्स्ट, 2 का मल्टीपल इसके जस्ट नेक्स्ट 56। पिछला लोगे ना 54 तो भी आंसर आएगा, लेकिन यदि 54 लोगे तो जाना तो हमें 60 तक है। 54 लोगे फिर 60 तक जाने में आपको 6 लीटर की यात्रा करनी पड़ेगी पैदल पैदल। 54 टारगेट लोगे तो 54 पे लैंड करोगे अपना हवाई जहाज, 54 पे लैंड करोगे तो फिर 6 लीटर की आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, और 56 पे लैंड करोगे तो केवल 4 लीटर, 60 तक केवल 4 लीटर पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। जस्ट आगे वाला भी ले सकते हो, जस्ट पीछे वाला भी ले सकते हो, लेकिन जस्ट पीछे वाला लेने में चलना ज़्यादा पड़ेगा, जस्ट अगला वाला लेने चलना कम पड़ेगा। तो आपके दिमाग में जो फिक्स करवाना चाहता हूँ मैं आज और अभी हमेशा के लिए, वो ये है कि ऑलवेज टेक जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल। समझ आई बात? मैं 54 लेके भी सेम उत्तर ला दूंगा, है ना। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ऑलवेज टेक जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल, तो इसको थोड़ा सा मिटाता हूं मैं यहां से। एक साइकिल 2 दिन का 2 लीटर, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा साइड में। क्या सीखा है इस सवाल में, ध्यान रखना, अगले सवाल में यूज होगा। 2 दिन में 2 लीटर, है ना, एक साइकिल 2 दिन का और 2 लीटर। क्लियर? चलो भाई, तो अब 56 लीटर बनाना है, इंटू 28 कर लें सीधे। दशमलव वाली संख्या का गुणा कर ही नहीं सकते आप, इंटू 28। तो बताओ 60 लीटर में से 28 लीटर, सॉरी 56 लीटर, है ना, 56 टारगेट किया था ना 56, तो बताओ जरा 56 लीटर 56 दिन में भरा कि नहीं भरा, बताओ। 56 लीटर 56 दिन में भरा कि नहीं भरा, बताओ। क्लियर है? इतनी बात है ना, 56 लीटर 56 दिन में। अब 57वां दिन यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, बताओ जरा मेरे को। 56 लीटर 56 दिन में, इसका आंसर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा 284/5 कि 55.5। चलो देखते हैं, है ना, 56। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है। 57वां दिन किसका है? ये फर्स्ट वाले पाइप का है कि नहीं है? अगला दिन जो है फर्स्ट पाइप का है कि नहीं, बताओ। और कितना काम बचा है? 4 लीटर। कितना काम बचा है? 4 लीटर। बोलो समझ में आई? समझ में आई? शांति से, आराम से, है ना। सीखना है, सीखना है, सीखना है, ज्ञान। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। 56 दिन में हो गया। क्या सिखाया मैंने? जब इसके पहाड़े में ना आए जस्ट अगला मल्टीपल, 2-3 सवाल करवाऊंगा भी आगे, तो आपका हाथ सेट होगा, डर दूर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? तो भैया 56 लीटर 56 दिन में, तो 60 लीटर तक जाना है, तो 60 में से 56 गया तो बताइए 4 लीटर बचा कि नहीं बचा? 60 में से यदि 56 गया तो बताइए 4 लीटर बचा कि नहीं बचा? अब बारी किसकी? 57वां दिन किसकी बारी है? इस पहले पाइप की बारी है। कितना टाइम लेगा? अच्छा, इसकी ताकत देखो 5 लीटर की है और हमें भरवाना केवल 4 है। एक चीज़ सोचो ना आप, यदि अगला दिन पूरा ले लूँ मैं 57वां दिन, तो 5 लीटर भर देगा ये, तो भरवाना केवल 4 है, यानी कि पूरा दिन नहीं लगेगा ना। 56 दिन के बाद 57वां दिन पूरा यूज़ नहीं होने वाला। क्लियर? तो अब सवाल उठता है कि टाइम कितना आएगा।
तो समय कार्य बटा क्षमता से आता है। समय और कार्य टॉपिक को याद करो, ये चीज़ हमने समय और कार्य में की थी। टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा। अच्छा, इस पहले पाइप को काम कितना करना है 4, और पहले पाइप की क्षमता कितनी है 5, तो बताओ 4/5 ऑफ द डे आएगा कि नहीं आएगा। 5 की ताकत है लेकिन करवाना केवल 4 काम है, तो 4/5 दिन यूज़ होगा कि नहीं होगा बताओ। या फिर टाइम समय कार्य बटा क्षमता से आता है, तो कार्य कितना करवाना है इससे 56 में से 60 में से 56 गया 4 करवाना है, काम करवाना है 4, और क्षमता कितनी है इसकी, क्षमता कितनी है इसकी 5, तो 4/5, तो 56 से ही 4/5 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। इसको सॉल्व करेंगे तो 284/5 हो जाएगा। ये ऑप्शन ए आंसर है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। अगले सवाल पे आता हूँ, रिपीट करके देखना है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। चलो भाई, मिटाऊं। चलो मिटाता हूँ इसको, है ना। चार के बाद 5वां करूँगा, 12 दिन 30 दिन, चलो 5वां करते हैं। प्रैक्टिस शीट का ही क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक पाइप 12 दिन में भरता है, पहला पाइप है ना, पहला पाइप भैया 12 दिन में भरता है प्लस पॉजिटिव, और दूसरा पाइप 30 दिन में खाली करता है। 30 दिन में 12 और 30 का एलसीएम बताइए, 60 लीटर आएगा कि नहीं आएगा। 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, भर रहा है पॉजिटिव, खाली कर रहा है नेगेटिव। एक दिन छोड़ के एक दिन चलाना, यही कहानी है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन। चलो भैया, फर्स्ट डे सेकंड डे, फर्स्ट डे 5 लीटर भरेगा, 2 लीटर खाली करेगा। देखो 2 दिन का रिजल्ट 3 लीटर है क्या, तो एक साइकिल बना आपका 2 दिन का, है ना। एक साइकिल बना 2 दिन का, और वर्क 3 लीटर होगा कि नहीं होगा बताओ सर। वर्क 3 लीटर है ना, ठीक है। चलो टारगेट बना लो भैया पहले। लेट्स हैव द टारगेट फर्स्ट। टारगेट कैसे बनाएंगे, टोटल वर्क माइनस पॉजिटिव वर्क पर साइकिल 5, टारगेट है 55 का। फिर वही धर्म संकट आया हमारे सामने, 3 का मल्टीपल लिए ना 55, 55 के बाद 3 का मल्टीपल 57 लीटर, तो टारगेट बनेगा 57। अरे भैया 3 का मल्टीपल नहीं है ना यार 55, नहीं है मल्टीपल, तो जस्ट नेक्स्ट, तो 3 से भागित 55 के ठीक अगला 56 नहीं 57, तो टारगेट होगा 57 न कि 55। समझ आई बात, जस्ट नेक्स्ट क्लियर 57। तो पिछला टारगेट भी लोगे 54, पीछे आएगा 3 से भागित 54 भी लोगे तो वहीं पहुंचोगे ले देके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता दूंगा अभी, है ना। 57 तो इंटू 19 करोगे क्या, तो चलो भैया 60 लीटर में से 57 लीटर, 57 लीटर 38 दिन में भरा कि नहीं भरा बोलो, है ना। 60 लीटर में से 57 लीटर 38 दिन में भरा कि नहीं भरा, क्लियर। अब कितना बाकी है बताओ, 3 लीटर। अब 39वां दिन किसके नाम का है, ये इसका फर्स्ट पहला पाइप। समय कार्य बटा क्षमता से आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अच्छा कार्य कितना करवाना है 3, 60 में 57 हो गया, 3 काम करवाना है इससे काम करवाना है 3, वर्क है 3, और ताकत कितनी है फर्स्ट पाइप की 5, 3/5 दिन लगेगा। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, 3/5 डेज आएगा कि नहीं आएगा। तो 38 से ही 3/5 आएगा कि नहीं आएगा बोलो, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 38 से ही 3/5 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 193/5 है ये, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है ये। 38 + 3/5, 38 सही 3/5, इसका मतलब 38 + 3/5 ही होता है। 5 × 38 190 + 3 193/5 आएगा। समझे कि नहीं समझे बात को। जस्ट टेक नेक्स्ट मल्टीपल, 3 से भागित नहीं था ना, 3 से भागित 55 के बाद 57, क्लियर। अगले सवाल पे आता हूं भाई, छठा सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रैक्टिस शीट पे ही चल रहा हूं मैं अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6। मैं होमवर्क दे सकता था इसमें से, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आए थोड़ा। मेरी इच्छा हमेशा आदत ये रहती है कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते रटवा भी दूं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कितने स्पीड से क्वेश्चन हो रहे हैं, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, पाइप ए 20 घंटे में भरता है। पाइप ए, एक पाइप किसी टैंक को भी, एक पाइप नहीं है, पाइप ए लिख लेना, एक पाइप ए 20 घंटे में भरता है, पॉजिटिव है ना। पाइप बी 12 घंटे में भरता है।
पाइप बी 12 घंटे में भरता है और पाइप सी कितना घंटे में खाली करता भैया? 15 घंटे में खाली करता है ना। 20 12 15 का एलसीएम आएगा 60 लीटर। 23 जा 60, 12 5 जा 60 है ना, और 15 4 जा 60। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है ना। चलो अब देखो, है ना, पाइप बी हमेशा खुला रहता है, बी के साथ एक दिन है और एक दिन सी। देखो भैया, पाइप बी हमेशा खुला रहेगा, लेकिन बी के साथ एक दिन ए और एक दिन सी। समझ में आया पैटर्न? पाइप बी हर दिन खुला रहेगा, लेकिन बी के साथ एक दिन है एक दिन सी, एक दिन है एक दिन सी। तो आप देखो 2-2 दिन का एक जैसा सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो घंटे हैं, पहला घंटा और दूसरा घंटा। बी लगातार काम कर रहा है, लेकिन बी के साथ एक दिन ए है और बी के साथ एक दिन सी है। ये कहानी है भैया, है ना, 2 घंटे। ठीक है, तो बी के साथ एक दिन है, बी के साथ एक दिन से, इसको ऐसा लिख लेते हैं ना, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। बी और बी, है ना, तो बी के साथ एक दिन ए और बी के साथ एक दिन सी, है ना। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, है ना, तो बी के साथ एक दिन ए और बी के साथ एक दिन सी, है ना। तो बी की एफिशिएंसी कितनी? 5। बी की कितनी? 5। बी के साथ एक दिन है +3 और एक दिन सी -4। ध्यान देना भैया, है ना, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, पे अटेंशन यू ऑल। बी के साथ एक दिन है और बी के साथ एक दिन सी। बी तो 5 ही, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, एक दिन है +3 एक दिन सी -4, है ना। तो ये 8 और ये 1। बताओ 9 लीटर भरा कि नहीं भरा 2 घंटे में? यानी कि एक साइकिल है, एक साइकिल है 2 घंटे की, और 2 घंटे में बताइए 9 लीटर भरा क्या नहीं भरा? एक साइकिल है 2 घंटे की और 2 घंटे में बताइए 9 लीटर भरा क्या नहीं भरा? यानी कि 2 घंटे में कितना भर रहा है? 9 लीटर, है ना। अब आपको कितना भरना है? 60 लीटर। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी। इसमें टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। इसमें टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव है। टारगेट बनाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव है। समझ आई बात? तो इस सवाल में ना वो वाला कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो माइनस वाली जो एफिशिएंसी थी वो वहीं कंज्यूम हो गई। वो दोनों रिजल्ट प्लस में आया, यहाँ भी प्लस में आया। तो यहाँ वो नेगेटिव वाला जो रोल है ना वो खत्म है। टारगेट बनाने वाला टास्क यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव, चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना। उतरना तो है ही नहीं, चढ़ना ही है केवल बंदर का। समझ आ रही बात? तो यहाँ वो टास्क नहीं लगेगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भैया, तो टोटल कितना भरना है आपको? 60। तो 9 छंग 54। चलो भैया, तो 54 लीटर कितने टाइम में भर गया? 18 घंटे में। बताओ समझे कि नहीं समझे? 18 घंटे में कितना भर गया? 54 लीटर। क्लियर है इतनी सी बात, है ना। 18 घंटे में, सॉरी 18 नहीं यार, 6 दूनी 12 आएगा ना। 12 घंटे में कितना भर गया? 54 लीटर। ठीक है, चलो कितना बचा? 6 लीटर बचा क्या? अब 13वां घंटा कितना बचा? 6 लीटर, है ना। अब जो 13वां घंटा है अगला, वो B+A का है क्या? ये 13वां घंटा B+A का है क्या नहीं है? बताओ। 13वां घंटा है भैया B+A का। तो टाइम कितना लगेगा? समय कार्य बटा क्षमता से आता कि नहीं आता? कार्य कितना करवाना है B+A से? 60 में से 54 गया 6, और B+A की क्षमता कितनी है? 8। तो देखो जरा 3/4 घंटा है, तो टाइम एंड वर्क जैसा ही सवाल हो गया। और बारी बारी से अल्टरनेट वर्किंग थी ना टाइम एंड वर्क में, वैसा ही सवाल हो गया है। कन्फ्यूज मत हो ना, आप भूल जाते हो, कन्फ्यूज होते हो, वापस से रिमाइंड करना पूरा। 12 सही 3/4 घंटे इसका आंसर आएगा, है ना। 51/4 हो जाएगा फ्रैक्शन में। ऑप्शन ए आंसर है 12 इंटीजर 3/4, है ना। इसके बाद सवाल नंबर 7 भी ऐसा ही है क्या? नहीं, 7 ऐसा नहीं है, 8 भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ टाइप 6 में, आ जाओ टाइप 6 में आ जाओ, है ना। चलो 10-15 मिनट बाकी है, अभी 15 मिनट में तो सब कर लेंगे हम। चलिए समझ आई बात। तो टाइप फर्स्ट में प्रैक्टिस शीट मेन शीट दोनों के सवाल मैंने अल्टरनेट वर्किंग वाले कर, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम में अल्टरनेट वर्किंग बड़ा कंफ्यूज करता है। क्या क्या सीखा हमने? तो टारगेट बनाना सीखा, दूसरा
टारगेट मल्टीपल नहीं होता तो जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल लेना, ये भी सीखा। और तीसरा, जब यहाँ सेटिंग ना बैठे तो ये जो एंडिंग वाला जो टाइम है, ये जो उलझन है, ये कैसे सरल करनी है आपको, टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी लगाओगे अपने आप आएगा, है ना। ये 3 पॉइंट क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं, अभी और पॉइंट देखने को मिलेंगे हमें कहानी में। चलिए अब टाइप 6 पे आ रहा हूँ मैं। टाइप फर्स्ट हटाओ। टाइप फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने प्रैक्टिस शीट, मेन शीट दोनों की करवा दिए। हाँ देखिए, टाइप 6 है ना, मेन शीट निकाल लेता हूँ मैं। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 में करवा चुका आपको, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया हमने। चलो टाइप 6 सवाल नंबर 2। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 2 मेन शीट का है ना, कौन से शीट का, मेन शीट का। क्लियर। चलो आ जाते हैं टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी टैंक के साथ जोड़े गए, ए तथा बी 10 और 20 मिनट में भरते हैं। ए और बी ये 10 मिनट में भरता है और ये 20 मिनट में भरता है। क्लियर है ना, ये 10 मिनट में भरता है और ये 20 मिनट में भरता है, ठीक है। और सी इसे 15 मिनट में खाली करता है, ठीक है। सी 15 मिनट में खाली करता, भरता है पॉजिटिव, भरता है पॉजिटिव, सी खाली करता नेगेटिव। 10 20 15 का एलसीएम बताइए 60 लीटर आएगा कि नहीं आएगा। 10 6 जा 60, 20 3 जा 60, 15 4 जा 60। क्लियर है, इतनी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, अगर तीनों को बारी बारी से 2-2 मिनट के लिए खोला जाए, तीनों को बारी बारी से 2-2 मिनट के लिए खोला जाए, ध्यान रखना, तीनों को बारी बारी से 2-2 मिनट के लिए खोला जाए। कितने मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए। तो ए 2 मिनट में 6 दूनी 12 लीटर भरेगा, बोलो भरेगा कि नहीं भरेगा, है ना, 12 भरेगा। बी 2 मिनट में 3 2 जा 6 भरेगा और ये 2 मिनट में 8 खाली करेगा। क्लियर। तो 12 6 18 माइनस 8, 10 लीटर का एक साइकिल बन रहा है। एक साइकिल 6 मिनट का बन रहा है कि नहीं बन रहा, 6 मिनट में 10 लीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। एक साइकिल 6 मिनट का और वर्क हो रहा है 10 लीटर, ये साइकिल बनेगा एक। 12 6 18, 18 माइनस 8 10। हर एक को 2-2 मिनट के लिए खोलना है बारी बारी से। 2 मिनट है, 2 मिनट भी 2 मिनट से, ए बी सी 2-2 मिनट 2-2 मिनट 2-2 मिनट। क्लियर। चलो अब देखो जरा, 2 मिनट में 12 भरेगा, 6 भरेगा, 8 खाली करेगा। 18 माइनस 8 कितना आएगा, 10। ठीक है, तो बताइए 6 मिनट में, 2 मिनट 2, 6 मिनट में 10 लीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो टारगेट आ जाओ भाई। टारगेट, टारगेट कैसे बनता है, टोटल वर्क 60 माइनस पॉजिटिव वर्किंग पर साइकिल। एक साइकिल का पॉजिटिव वर्क 18 आएगा, एक साइकिल का पॉजिटिव वर्क, ये एक ही साइकिल है, इस साइकिल का पॉजिटिव वर्क 12 भी 6 भी 18 आएगा। सिर्फ 12 नहीं, 12 और 6 18। तो बताओ टारगेट 42 है कि नहीं है। अब 10 का मल्टीपल नहीं है ना 42, तो 42 के ठीक बाद 10 का मल्टीपल 50 आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बताया था ना ऑलवेज टेक, यदि इसका गुणज नहीं है, 10 के पहाड़े में 42 नहीं आता, तो 42 के ठीक बाद 10 के टेबल में 50 आता है। ऑलवेज टेक जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल, अगला गुणज लेना है, उसके पहाड़े का इसके बाद वाला ठीक अगला नंबर। यदि 10 से भागित होता है सीधे सेट होता है 50 लेना। टारगेट क्या बनेगा 50, तो इंटू 5 है ना। तो 60 लीटर में से 50 लीटर भर गया कितने टाइम में, 30 मिनट में। मेरे को लग रहा है इन्हें में कई लोग कोई और मेथड लगाएंगे, उनको कन्फ्यूजन होगा, तो जो भी मेथड लगा रहे हो कन्फ्यूजन हो डिस्कशन में भेजो, मैं सब क्लियर कर दूंगा आपके दिमाग में जो भी है ना। चलो साहब 50 लीटर भरा कितने मिनट में, 30 मिनट में। क्लियर। चलो 31वां मिनट ए की बारी, 31वां मिनट किसका है, ए का। अगला मिनट ए का है और भरवाना कितना है 10। चलो टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा। अच्छा वर्क कितना करना है 10 और एफिशिएंसी कितनी है ए की 12, तो बताओ 5/6 टाइम आएगा कि नहीं आएगा। तो 5/6 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। तो 30 सही 5/6 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसी फॉर्म में दिया है या पूरा सॉल्व करके दिया है। व्हाट इज दिस, हमारा कुछ हो रहा है, इन्होंने कुछ और दिया है। 180 + 5 195/6, हमारा तो 185/6 आ रहा है, इन्होंने 95/3 दिया है ना। 185/6 आ रहा है ना। रुको 1 मिनट फिर से देख लेते हैं, या तो हमने गलत किया है फिर इनके ऑप्शन गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 मिनट भरता है, 20 मिनट 15 मिनट में खाली करता है। ठीक है 60, 10 6 जा 20 3 जा 15 4 जा 6 3 4। ठीक है, क्या बोला, जबकि सी से खाली करता अगर तीनों को बारी बारी से 2-2 मिनट के लिए खोला जाए, 2-2 मिनट के लिए। 2 मिनट ये 12, 2 मिनट ये 6, 2 मिनट ये 8, 12 6 18 माइनस 8 10। करेक्ट, 6 मिनट में 10 बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ इंग्लिश में पढ़ लेते हैं।
ABCR केप फॉर 2 मिनट्स ईच, हाउ सून द सिस्टम विल बी फिल्ड, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलो भाई, अरे हाँ यार सॉरी, बोलते भी नहीं हो आप लोग, बहुत बेकार लोग हो आप लोग, बहुत बेकार लोग हो। रुको, सब बर्बाद कर दिया। वही तो बोलूँ यार, शीट में गलती हो ही नहीं सकती, बिल्कुल प्रूफ रीड करके डाला एक एक चीज़। चलो भाई इधर देखो, अब ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। ये 2 मिनट का 12 है, 2 मिनट, सिर्फ आप 1 मिनट लो तो 1 मिनट में बताइए 6 लीटर भरेगा क्या। ये तो 2 मिनट में 12 है ना, हम सिर्फ अगला मिनट ले रहे हैं ना भैया, 30 मिनट का 31वां मिनट, तो 2 मिनट में 12 है, अगले मिनट में तो 6 ही भरेगा ना। तो 50 और 6 56 गया, कितना बचा, 4 लीटर बचा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब ये मिनट किसका है, ये भी ए का ही है, ये भी ए का ही, क्योंकि ए 2 मिनट काम करता है लगातार। तो ए पहले मिनट में कितना पानी डाल देगा, 6 लीटर। अब दूसरा मिनट ए का, दूसरे मिनट में भी है तो 6 डालेगा, लेकिन 4 ही करवाना है। अब यहाँ टाइम टूटेगा फ्रैक्शन में, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना करवाना, 4, और एफिशिएंसी कितनी है इसकी, ए की 6, 1 मिनट की 6, 4/6 यानी कि 2/3 मिनट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब हुआ ना सही है, तभी तो कहूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है, सुनिए मेरी बात, है ना। 30 मिनट में 50 लीटर, 30 मिनट में 6 पंजे 30, 31वां मिनट, 31वें मिनट। ये तो 2 मिनट का 12 है ना, 1 मिनट में तो 6 भरता है ना ये, तो 31 मिनट में 6 लीटर भरा। फिर 50 और 6 56 हो गया, 4 और बाकी। अब अगला मिनट भी, क्योंकि 2 मिनट लगातार ए काम करेगा ना इस पैटर्न में, तो अगले मिनट में भी ए ही काम करेगा, लेकिन अगले मिनट में 6 भर देगा, हमें 4 ही चाहिए, इसलिए अब फ्रिक्शन में आएगा, टूटेगा। तो टूटने वाले को कैसे निकालेंगे, टाइम का वैल्यू, टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 4 है, एफिशिएंसी 6 यानी कि 2/3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो बताइए 31 सही 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, ये क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, 95/3, 95/3 मिनट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा क्या 95/3 मिनट। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। 2 मिनट बारी बारी से खोला, क्लियर। रिपीट करके देखना, इसको बिल्कुल समझ में आएगा। अगले सवाल पे आ रहा हूं मैं, सवाल नंबर 3 इसी मेन शीट का है ना। मिटा दो इसको, टाइप 6 मेन शीट के क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूं मैं। ये ध्यान रखना यहाँ पे है ना, गलतियां मत करना, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो पढ़ रहे हो ना, हम बिल्कुल सीक्वेंसिंग, मतलब हम एक ही प्लेटफॉर्म के सवाल को इकट्ठा कर करके करते हैं, रैंडम नहीं करवा रहा हूं मैं। एक सवाल यहां से उठा लिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोलते जाओ और करते जाओ, ऐसा नहीं है ना। मैं एक ही पैटर्न के सवाल करवा रहा हूं ताकि आपके पकड़ में आए और प्रैक्टिस हो। बहुत शानदार पढ़ाई कर रहे हैं हम, आप इंपॉर्टेंट समझो इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ए तथा बी 15 और 45 घंटे में भरते हैं। ए 15 घंटे में भरता है, बी 45 घंटे में भरता है, ठीक है। सी 90 घंटे में खाली करता है। ये भरता है, ये भरता है और ये खाली करता है ना। 15, 45, 90 है ना, कितना आएगा 90 लीटर। 15 6 जा 90, 45 2 जा 90, 90 1 जा 90, क्लियर। चलो अब देखो कहानी क्या है। नल ए और सी को पहले घंटे खोला गया, दूसरे घंटे बी और सी को खोला गया, और इसी प्रकार से पहले घंटे ए और सी को खोला गया, घंटे है ना, पहले घंटे ए और सी को खोला गया, दूसरे घंटे बी और सी को खोला गया, क्लियर। बस इसी प्रकार जारी रहता है। तो ए और सी 6 और -1, ए 6 भरेगा, सी -1 है ना, और बी +2 और सी -1। तो बताओ 5 और 1 टोटल 6 लीटर आएगा कि नहीं आएगा 2 घंटे में। 2 घंटे में 6 लीटर। ए प्लस सी बी प्लस सी, यही बोला ना, देख लेता हूँ एक बार है ना। पहले घंटे ए और सी, दूसरे घंटे बी और सी, क्लियर। तो ए और सी बी और सी, तो ए और सी की बात करोगे तो 6 - 1 5, और बी और सी की बात करोगे 2 - 1 1, क्लियर। 2 घंटे में 6 लीटर। तो एक साइकिल 2 घंटे में कितना भर रहा है, 6 लीटर। बोलो क्लियर है, इतनी सी बात है ना। 2 घंटे में कितना भर रहा है, 6 लीटर, ठीक है। 2 घंटे में 6 लीटर है ना। टारगेट बना लो भैया, टारगेट की ज़रूरत ही नहीं है,
अरे बंदर चढ़ ही रहा है, बंदर फिसल ही नहीं रहा है। जब बंदर चढ़ के फिसलेगा ना तब, यहाँ भी प्लस ही 5 है, प्लस 1 है, चढ़ ही रहा है वो तो लगातार। चढ़ के फिसल रहा है क्या? चढ़ के फिसला क्या? चढ़ के फिसलेगा, चढ़ के फिसलेगा, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब तक नेगेटिव का जिक्र नहीं होगा तब तक हमें टारगेट बनाने की जरूरत नहीं। टारगेट बनाने की जरूरत नहीं इस सवाल में। 6 लीटर 2 घंटे में तो 90 लीटर इंटू 15 कर दूं सीधे, तो भैया 90 लीटर भर जाएगा 30 घंटे में। समझ में आई बात? इजी सवाल हो गया है। नेगेटिव एफिशिएंसी थी लेकिन वो कंज्यूम हो गई अंदर ही अंदर, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। तो 90 लीटर, 15 छंग 90, 15 दूनी 30, तो 30 घंटे लगेंगे। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना? अब प्रैक्टिस शीट में 1-2 सवाल है जिसमें आपको दिक्कत आएगी शायद इसमें, है ना? तो एक काम करूँ, होमवर्क दे दूँ क्या कि करवा दूँ? ये मेन शीट के तो सारे सवाल करवा दिए मैंने। प्रैक्टिस शीट में टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कोई भी नहीं करवाया क्या मैंने? नहीं, 1 करवा दिया है ना, 2 और 3 नहीं करवाया। 2 आप खुद करना और 3 भी आप खुद करना। सवाल नंबर 3 अच्छा है। टाइप 6 का सवाल नंबर 2 और 3 प्रैक्टिस शीट का होमवर्क है, बाकी तो सब करवा दिए मैंने। और 2 और 3 दोनों ही बहुत शानदार सवाल है। जितने भी सवाल अब तक किए उनकी तुलना में सबसे अच्छे सवाल है प्रैक्टिस शीट के सवाल नंबर 2 और 3। आप खुद से करना, डिस्कशन में डालना, मैं करवाऊंगा। बाकी सवाल मैंने करवा दिए। क्लियर? चलिए, ओके, ठीक है। क्वालिटी की जो प्रॉब्लम आ रही है सर, क्वालिटी हमारा डेटा कंज्यूम हो जाता है पूरा इतने से टाइम में, 1 या 2 दिन में मैं दूर करने वाला हूँ। क्लियर? एक एक करके सारी समस्या आपकी हटा दूंगा मैं। आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, है ना? जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही करना, मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। क्लियर? तो कम से कम 4 या 5 बार क्लासेस को आपको रिपीट कर करके देखना है। ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं कल क्लास में।